खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां पर दहेज के लिए तलाक देने का आरोप। बरेली की एक महिला ने अपने पति व ससुरालियों पर कार और 2 लाख रुपए के लिए जलाने की कोशिश और तलाक देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने थाना प्रेमनगर पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप भी लगाया है। बरेली से मारूफ अली की रिपोर्ट। सभी रहपुरा चौधरी। क्या मामला था? ये मामला शादी हुई 1 जनवरी को मेरी, फिर इन्होंने उसके बाद फौरन 10-15 दिन के बाद जो है मारना तोड़ना शुरू कर दिया था दहेज के लिए। 2 लाख रुपए मांगते थे, कार मांगते थे और बाइक भी मांगते थे। जब ये नहीं दी तो इन्होंने जेवर बिकवा के उससे बाइक खरीदवाई। फिर उसके बाद इन लोगों ने मार पीट के मुझे घर से निकाल दिया। पंचायत होने पे मैं फिर दोबारा चली गई। इन्होंने वायदा करा था आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर वहाँ पर फिर दोबारा इन्होंने यही हरकत करी। फिर मेरे को मिट्टी का तेल डाला और मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ रखा था और सास मेरे मिट्टी का तेल डाल रही थी। मैं अपना बेटा लेके वहाँ से भाग आई, भाग के सीधी बाजी के घर आई अपनी। मेरी बहन रेशमा नर्सिंग होम पे रहती है। फिर बाजी ने मुझे बुलाया, भाई को फ़ोन करके क्या बात है क्या नहीं है। भाई मेरे पहुँचे। जब मेरे भाई मुझे लेने पहुँचे, घर पे आए। 14 जनवरी की बात है 2019 की ये। फिर मैं अपने घर आ गई तो 15 जनवरी को भाई मेरे मुझसे बातें कर रहे थे, बोले वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने सारी बात भाई को बताई। फिर भाई के दोस्त भी बैठे हुए थे, उन्होंने आकर मेरे हस्बैंड आए। जब मेरे हस्बैंड आए उन्होंने मुझे 3 तलाक़ें दे दी कि तू जो है मेरे दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाई, मेरे घर वालों की मांग पूरी नहीं कर पाई। तलाक दी थी 14 जनवरी को। आपने कोई केस वगैरह दर्ज किया? जी, मैंने केस किया था प्रेमनगर थाने से। DIG की से मैंने बात की थी, उन्होंने ऑर्डर दिया। फिर FIR हो गई थी मेरी, लेकिन प्रेमनगर थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो अरेस्ट करने के लिए नहीं आया रिजवान को। फिर उसके बाद वहाँ पर जो वहाँ की छावनी के जो है चौकी इंचार्ज, वो ले गए अरेस्ट करके। ये कल की बात है। और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया और बहुत अच्छे से उनको रखा और कोई कार्रवाई नहीं की और उनको छोड़ दिया। जो है राहत बेग, वो पुलिस में कचहरी में बैठते हैं और वो ये कहते हैं मेरे हस्बैंड तू जो कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे रिलेशन में जितने लोग हैं वो सब इसी लाइन में हैं, पुलिस लाइन में। तू किसी का कुछ नहीं कर पाएगी। और जब मैंने बहुत देखा कानून, मेरा कोई भी कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुझे जान से मार कर ही रहूँगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि रिजवान के सख्त और रिजवान के घर वालों के लिए सख्त कार्रवाई हो, कानून मेरा साथ दे। मेरा एक बेटा है फरमान, मेरी शादी को 3री साल चल रही है और मेरा बेटा 1.5 साल का हुआ है और वो यहीं पर ही पला है। आज तक कोई खर्चा नहीं, किसी ने कोई फ़ोन करके नहीं पूछा, किसी ने उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा। जब वो ससुराल में रहती थी तब भी मेरे घर वाले ही दूध का खर्चा देते थे उसका। अब मेरे बेटे का खर्चा मुझे मिलना चाहिए। रिजवान अहमद, छावनी अशरफ खां, मेरी शादी हुई है और शेरा की डेयरी के पास में रहती हूँ, वहाँ पर मेरा घर है। और मेरे हस्बैंड जो है वो MR है और जिसको लेके भागे नीलू शर्मा को, उसके साथ ये काम करते थे, पार्टनर थे उसके। अब इस टाइम वो उसी के साथ रह रहे हैं। मेरे ससुर का नाम मुशीर अहमद है, सास का तलत अफरोज़, नंद का सदर शाजिया, इरम, जेठ फैज़ान, सब परेशान करते थे। और जो जेठानी है वो उनकी भतीजी है सास की हमारी, वो तो बहुत ही ज़्यादा करती थी।